नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बूंदी जिले में कोविड संक्रमण का कहर थम नहीं रहा। इसके उलट घातक हुई कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद बूंदी के जनाना अस्पताल में डॉक्टर समेत नर्सेज जान की परवाह किए बिना लोगों के घरों में खुशियां बांट रहे हैं। 1 अप्रैल से अब तक इस सरकारी अस्पताल में 600 से अधिक प्रसव हो चुके हैं। अकेले अप्रैल माह में ही जनाना अस्पताल में 404 प्रसव हो चुका, यानी यहां औसतन हर दिन 10 से 5 बच्चों का जन्म हो रहा है। इनमें से कई महिलाओं का ऑपरेशन भी कर रहे हैं। मई माह के 22 दिनों में ही 160 से अधिक प्रसव करा चुके हैं। राजस्थान को सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन दिलवाने में वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल लंदन में सक्रिय हो गए हैं। अनिल अग्रवाल लंदन रहते हैं। इस समय सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ और अध्यक्ष अडार पूनावाला भी लंदन में हैं। अनिल अग्रवाल ने आज दोनों पिता पुत्र से बात कर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देने को कहा है। अनिल अग्रवाल ने आज हिंदुस्तान जिंक की ओर से मेवाड़ के जिलों के लिए 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वितरण के वर्चुअल समारोह में बोलते हुए पूनावाला से संपर्क में होने की बात कही। राजस्थान सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन अब तक 16 लाख वैक्सीन ही मिली है। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया है, लेकिन जल्द बल्क में वैक्सीन सप्लाई अब भी समस्या बना हुआ है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच विदेश से इसकी सप्लाई नियमों में फंस गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर का कहना है कि वो सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगी। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मॉडर्ना भी हमारे संपर्क में है। कई राज्य सरकारों के मुताबिक उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए फाइजर और मॉडर्ना से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि वे सिर्फ केंद्र सरकार से ही डील करेंगी। नौतपा भले ही मंगलवार से शुरू हो रहा हो, लेकिन गर्मी ने अपने तीखे तेवर सोमवार से ही दिखाने शुरू कर दिए। सोमवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। साथ ही गर्मी ने आमजन के पसीने छुड़ा दिए। मौसम विभाग की माने तो 28 मई तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और पारा 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। मंगलवार यानी 25 मई से शुरू हो रहा नौतपा 3 जून तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में आए नए चक्रवात का भी प्रदेश के मौसम पर असर नहीं पड़ेगा। कमजोर हो रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक और राहत भरी खबर है। सरकार के मुताबिक अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर होगा। अब तक कहा जा रहा था कि इससे बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सोमवार को देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है। इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि ये फैक्ट पर आधारित नहीं है। इसका असर बच्चों पर न पड़े, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को बूंदी जिले के लाखेरी, केशवरायपाटन, करवर, बूंदी शहर, नमाना और डाबी क्षेत्र के स्वास्थ्य कोरोना योद्धा सैनिकों से संवाद किया। इस दौरान बिरला ने कहा कि जनता को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी कारण हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपचार की सभी समुचित व्यवस्थाएं और साधन उपलब्ध हों। राजस्थान में कोरोना ने कई परिवारों पर अपना कहर ढाया है। कई परिवारों ने जहां इस महामारी में अपने कमाऊ सदस्य को खोया है, तो कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। महामारी के शिकार हुए ऐसे परिवारों को राहत देने के लिए अब राज्य सरकार जल्द ही सामाजिक सुरक्षा नीति लाने जा रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए इसी महीने में नीति तैयार कर राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,414 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,654 लोग संक्रमण से उभरे, जिसके बाद राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी से उपजे संकट के बावजूद राज्य सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी और ना ही आगे रखेगी। गहलोत ने सोमवार को 30 करोड़ रुपए की लागत से विराटनगर से चिलपली मोड़ सड़क के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण के कार्य का डिजिटल रूप से शिलान्यास किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़कें जितनी अच्छी होंगी, उद्योग व व्यापार भी उतनी ही गति से बढ़ेगा और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। सड़कों के विकास में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक के सहयोग से भी अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पहल पर खाटू श्याम जी मंदिर समिति भी ऑक्सीजन प्लांट की मुहिम में आगे आई है। मंदिर समिति के सदस्यों ने सर्किट हाउस में मंत्री डोटासरा व कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को 31 लाख रुपए का चेक जिला रीढ़ लाडली कल्याण समिति के नाम दिया। इस मौके पर अपर जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा व प्रशासनिक सुधार विभाग के राकेश लाटा आदि मौजूद रहे। परिवार हो या समाज, पुलिस हो या अन्य सरकारी विभाग, मुखिया में इच्छा शक्ति हो और वो पहल करते हुए दिशा दिखाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसे ही दिशा दिखा रहे हैं चूरू जिले के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस। वो न केवल स्वयं फिटनेस के प्रति जागरूक हैं बल्कि रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाकर जिले के पुलिसकर्मियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना काल में पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ कोविड सेंटर भी खुलवाया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आमजन के सहयोग से सीकर में स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी जिला कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि जल्द ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का स्टॉक है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर और महामारी से उपजी आपात परिस्थितियों के बावजूद पिछले 1.5 माह के अल्प समय में ही बजट में की गई 226 घोषणाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट को पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने बताया कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के क्रम में सभी विभागों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें कर आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्थान सरकार को राज्य में खनन गतिविधियों से मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कुल 535 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व मिला है। अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के बावजूद इस साल अप्रैल माह में 297 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि अप्रैल 2020 में केवल 37 करोड़ और उससे एक वर्ष पहले अप्रैल 2019 में सामान्य परिस्थितियों में भी 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। राजस्थान में जयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों के लिए कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने सोमवार को इस केंद्र की औपचारिक शुरुआत की। राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर व नमस्ते डॉक्टर हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ये केंद्र शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों को कोरोना से संबंधित हल्के लक्षणों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है और अभी 3 मरीज इस केंद्र में भर्ती किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।